Hello everyone. So I am here with a very important video, that is newspaper reading. So today we are going to read a very important topic, that is matters of heart. तो आज हम बात करेंगे दिल के बारे में, दिल के मुद्दों के बारे में. मैटर्स माने मुद्दे और हार्ट माने दिल. टेक इट टू हार्ट, इसका मतलब है दिल पर लें. तो ये बात बहुत ज़रूरी, दिल पर आप लें और इसे ज़रूर इसको सुनें. तो आगे सुनने से पहले हम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है. और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स में हैं, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. किसी को इजी स्टोरीज चाहिए होती हैं, किसी को न्यूज़पेपर रीडिंग चाहिए होती है, किसी को ग्रामर क्लियर करना होता है. सो सबका एज के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे. और मैं कोशिश करूँगी सब तरह के लोगों के लिए सब तरह के वीडियोज़ में लेकर के आऊँ. तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और आज मैं न्यूज़पेपर आपके लिए रीड करूँगी और इसको बीच बीच में ट्रांसलेट करूँगी जहाँ पे भी ज़रूरी है. So unlike the pandemic, it has been taking toll on humanity globally in a silent manner, and India is no exception. पेंडेमिक से भिन्न, जो कि हमारे इंसानों पे ग्लोबली विश्वव्यापी रूप में एक मौन रूप से प्रहार कर रहा है, और इंडिया उसका अपवाद नहीं है. देयर हैव बीन मोर डेथ्स ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस देन एनी अदर मेडिकल रीजन इन इंडिया. किसी भी डेथ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिससे लोग मर रहे हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि दिल की बीमारियों से. रिपोर्ट्स ऐसा बोल रही हैं. Indeed, heart disease may become a major concern today. और दिल की बीमारी एक मेजर बड़ा मुद्दा बन चुकी है. Experts aver that suitable modifications in diet and lifestyle, it is possible to avoid cardiac ailments and lead a healthy life. एक्सपर्ट्स के राय के अनुसार अगर हम अपने मॉडिफिकेशन माने बदलाव करें, अगर सूटेबल माने सही बदलाव करें अपने डाइट और लाइफस्टाइल में, तो पॉसिबिलिटी है कि हम कार्डियक एलिमेंट्स, दिल की बीमारियों को कुछ हद तक रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. सिडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ अ मेजर कल्प्रिट. सिडेंट्री माने रुकी हुई लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा कारण है. वाइल इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू बी द प्रॉब्लम एड्स टू द प्रॉब्लम. और इम्प्रॉपर यानी गलत तरीके से खान पान एक और उसके वो भी एक इस बीमारी की कारण है. इट्स क्रूशियल टू अवॉइड जंक फूड. बहुत ज़रूरी है कि आप जंक फूड को रोक दें. अवॉइड माने रोकना. अ कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हार्ट डिजीज़ कैन बी रिवर्स्ड इफ़ वी टेक अ फ्यू प्रिकॉशंस. कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम हार्ट की डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, अगर हम कुछ सही सावधानियां बरतें तो. एंड चेंज अवर लाइफस्टाइल, और अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदल दें. अनदर कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट से एक और कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हार्ट डिजीज़ इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी, एक सबसे लीडिंग क्लॉज, सबसे आगे है, कारण है सबसे ज़्यादा मौत के लिए. Almost 17.9 million people die every year from heart-related disease. 79 million people हर साल मरते हैं हार्ट की, दिल की बीमारियों से. Estimated 31% of all deaths globally, जो कि 31% है जितनी भी मौतें होती हैं पूरे दुनिया में उसका. The higher incidence of heart attacks in younger The higher incidence of heart attack in younger population are observed recently, and the main reason for these heart attacks are unhealthy lifestyles, lack of stress management and unhealthy food habits. आजकल सब ज़्यादा जो बड़े हैं किससे हार्ट अटैक के, वो हैं यंगर पॉपुलेशन में, यानी कि छोटी उम्र के लोगों में. ये रिसेंटली जल्दी ही देखा गया है ये चीज़. और जो इसका मेन कारण है ऑफ दीज हार्ट अटैक्स, जो इसका मेन कारण है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस यानी जो तनाव से किस तरीके से उससे प्रबंधन, उसका वो नहीं है, वो एक उसका कमी है. एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स, और गलत खान पान. अकॉर्डिंग टू येट अनदर कार्डियक एक्सपर्ट, harnessing the power of
digital health to improve awareness, prevention and management of CVD globally is the goal for World Health Day 2021. तो कार्डियक एक्सपर्ट कहते हैं हार्नेसिंग माने लगाम कसना, द पावर ऑफ डिजिटल हेल्थ, यानी कि हम डिजिटल जो हमारा डिजिटल है जिसको हम इम्प्रूव, हम उससे अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ सीवीडी ग्लोबली इन द, और उससे हम इसके लिए सीवीडी के लिए यानी हेल्थ डिजीज़ के लिए पूरे दुनिया में, ये हमारा मेन गोल है वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का. इट रिप्रेजेंट अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, the people you care about and the individual around the world to take steps in reducing the heart ailments. और it represent a promise, ये एक हमारे से प्रॉमिस है अपने आप से, उन लोगों से जिनके बारे में हम केयर करते हैं, चिंता करते हैं, और अपने आसपास के सब लोगों के बारे में कि टू टेक स्टेप्स इन रिड्यूसिंग द हार्ट एलिमेंट्स, किस तरीके से ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है इसे कम से कम इसको रोका जाए, रिड्यूस किया जाए. Experts say that heart-related disease occur due to the following reason and could be avoided by following some simple steps. Experts की राय के अनुसार हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम हार्ट की प्रॉब्लम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें. तो नंबर 1 है सीडेंट्री लाइफस्टाइल. सीडेंट्री लाइफस्टाइल माने रुकी हुई लाइफस्टाइल, एक रुकी हुई लाइफस्टाइल. मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ टुडे आर वर्किंग at jobs that require sitting for almost 8 hours a day. Our bodies are not designed to be seated for long. One must therefore get up and walk every 45 minutes. यानी कि आजकल ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं उनका जो काम है वो है कि 8 या 8 से ज़्यादा घंटे उनको सिटिंग करना पड़ता है, और हमारी बॉडी इस तरीके से नहीं है जिसको इतनी देर बैठा है, जो कि इस तरीके से हम सीट पे बैठे हैं. इसलिए हर 45 मिनट्स में therefore गेट अप, उठ जाए हर आदमी और वॉक करे हर 45 मिनट्स के बाद. डाइट, दूसरा है हमारा डाइट यानी खान पान. जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड लैक ऑफ बैलेंस डाइट आर अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस. तो जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक और लैक ऑफ बैलेंस डाइट जो है वो एक और कारण है हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के लिए. One must therefore have a balanced diet with plenty of fibers. तो बहुत सारे फाइबर रेशे युक्त खाना में खाना चाहिए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तियाँ, हरे सब्जियाँ एंड फ्रूट्स खाने चाहिए. अ बैलेंस डाइट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन मिनरल भी होना चाहिए, और ये सब हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के बॉडी में हेल्प करते हैं. थर्ड पॉइंट है आपका स्लीप यानी नींद. एवरीबडी नीड्स एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे. तो हमको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए. इफ़ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ नॉट मेट द स्ट्रेट अफेक्ट्स द हार्ट. अगर हमने उतने घंटे नहीं सोया तो वो हमारे तनाव हमारे हार्ट पे आएगा. यूजिंग मोबाइल एट नाइट कुड कॉज डिस्टर्ब स्लीप साइकिल. रात में मोबाइल को यूज़ करना हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है. एज अ रिजल्ट द बॉडी कैन नॉट फंक्शन एट नॉर्मल लेवल्स. और इस तरीके से हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाती है. दिस वुड इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द हार्ट, और ये भी हमारे दिल पे असर करती है. लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये हमारा चौथा कारण है. लैक ऑफ एक्सरसाइज नॉट ओनली वीकन्स द बॉडी बट ऑल्सो मेक्स इट वनरेबल टू डिजीजेज. जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं उससे हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और वो बीमारियों को जल्दी पकड़ेगी. एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी इज़ एसेंशियल इफ़ यू आर ओवर 30. कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज हमें एवरीडे करनी है अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो. स्ट्रेस, दूसरा कारण है स्ट्रेस. टू मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस कैन कॉज द एड्रेनल ग्लैंड्स टू रिलीज cortisol, the primary stress hormone. It increases the blood sugar, high blood pressure and even disrupts the normal functioning of the body. बहुत ज़्यादा तनाव हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड है उससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, और जिससे कि हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाती. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन and positive thinking towards problem is critical to normalize the activities of the body and mind. तो रेगुलर हमारा योगा करना चाहिए, हमको मेडिटेशन करना चाहिए, रिलैक्सेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग हमारी रखनी चाहिए टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स
मुसीबत जो भी हमारे लिए मुश्किल आती हैं उसके लिए। तो क्रिटिकल टू नॉर्मलाइज द एक्टिविटी ऑफ बॉडी, उससे हमारा बॉडी और जो माइंड है वो ढंग से नॉर्मल एक्टिविटी कर पाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट कारण है वह है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। हम सब जानते हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। स्मोकिंग अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द डेथ्स फ्रॉम हार्ट रिलेटेड डिजीज। ये एक 1/5 जो है ये हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो होती है वो स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से होती है। अल्कोहल ऑल्सो वर्सन्स द कंडीशन एट इट कॉज क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है कि क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, थक्के जम जाते हैं ब्लड में, और इंक्रीज द ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। प्रेम्प्टिव टेस्ट इज़ एन अनदर सोल्यूशन। इसके अलावा जो एक सोल्यूशन है, जो कि एक हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वो है ये हम प्रेम्प्टिव टेस्ट करवाएं। एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक कुड बी बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। जो एक सिम्टम है हार्ट अटैक का, और जिससे कि इंसान जो है सर्वाइव कर जाएगा, बच सकता है। टेस्ट सच एज ECG, ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट द अर्ली सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। टेस्ट कराएं, जैसे ECG हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, जो कि अर्ली सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती जो आसार होते हैं उसके हार्ट अटैक के, वो पकड़ लेता है वो। दिस कैन रिजल्ट इन सेफ ट्रीटमेंट एट अ लोअर कॉस्ट एंड द पेशेंट कैन नॉट बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, और जिससे कि उसका ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू होगा और पेशेंट कैन नॉट बी एक्सपोज, जो कि उस टू द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, मतलब उसके संपर्क में, हार्ट अटैक के संपर्क में उसके रिस्क से वो एक्सपोज नहीं होगा। It is advised that people over 40 should have regular ECG checkups as per the doctor's recommendation. ऐसा बोला जाता है कि 40 साल से अगर आप ऊपर हैं तो रेगुलर ECG करवाएं, चेकअप कराएं डॉक्टर के कहे अनुसार। On this World Heart Day, let us pledge to make the necessary changes in our lifestyle for a healthier tomorrow. हम विश्व हार्ट दिवस पे ये कसम खाते हैं कि हाँ, टू मेक द नेसेसरी चेंजेस, कि हम जो भी ज़रूरी बदलाव हैं लाइफस्टाइल में वो करें अपने फॉर अ हेल्थियर टुमारो, कल के स्वस्थ भविष्य के लिए। सो ये न्यूज़पेपर में आया था वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, जो कि आपका है 29 सितंबर। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आर्टिकल पसंद आया होगा। और ये एक न्यूज़पेपर रीडिंग ही नहीं, सिर्फ अगर आप देखें तो आप इससे आपने बहुत अच्छी बातें भी सीखी हैं, इंग्लिश भी सीखी है। तो आप जिन भी लोगों की चिंता करते हैं, जो भी आप जिनको भी जानते हैं, उन सब के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें आपको सिखाया गया है कि कैसे अपने हार्ट को आप ध्यान रख सकते हैं, प्लस आपका इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही रहा है, ये इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर रीडिंग भी हो रही है, और इसमें आप देखिए आप अपने बहुत अच्छी बात भी सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, कि आप उससे बहुत अच्छी चीज़ भी सीखते हैं, बहुत अच्छी बात भी सीखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, और प्लस आप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज तो डेवलप करते ही हैं। तो आप उम्मीद है आप इस आर्टिकल को सबके साथ शेयर करेंगे, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसकी भी आप चिंता करते हैं, और जिसका भी आप चाहते हैं कि उनका हार्ट बिल्कुल सही रहे, सलामत रहे, वो स्वस्थ रहें। सो हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।